हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिर से आप सभी के लिए। तो मैंने सबसे पहले सोफे को सेट कर दिया है उठते के साथ ही। और मेरा भाई जो है वो नीचे आ चुका है। इस मशीन से हमेशा खेलता रहता है। और मम्मी का शुगर जो है हमने चेक किया, तो आज हम लोगों को बहुत हंसी आई, क्योंकि ये जो मशीन है ना वो टाइम और डेट सेट ना होने की वजह से हमेशा रॉन्ग शुगर बता रही है। फिर हमें पता चला कि इस मशीन को जो है टाइम और डेट सेट करने पड़ेंगे। भाभी आई, भाभी ने जल्दी से रसोई को साफ़ किया। साफ़ करने के बाद दो चार जो बर्तन थे सुबह मॉर्निंग के वो उन्होंने वॉश कर दिए। इतने मैंने झाड़ू पोछे कर लिए। तो मैं इस समय पे पोछा लगा रही हूँ घर में। और फिर मैं गली को वॉश करूँगी, क्योंकि वॉशरूम जो था मैंने रात को ही साफ़ कर दिया था। फिर मैंने जल्दी से सारा काम करके मैं नहाकर आई और मैंने देखा कि आज बनाने आलू के पराठे। तो मैंने बोल दिया था भाभी आलू उबाल लेना, और आटा उन्होंने डो बना दिया था आटे का। तो मैंने आलू के अंदर हरी मिर्च को पीस के डाला था मिक्सी में ग्राइंड करके, और फिर नमक ऐड किया। और जब आलू ठंडे हो जाते हैं आप अच्छे से मैश कर लेते हो आलू को, उसके बाद ही आप नमक ऐड करना, नहीं तो वो पानी छोड़ते हैं। उसके बाद मेरे को लगा थोड़ी सी मिर्ची कम हो सकती है, तो मैंने रेड मिर्ची का इस्तेमाल किया। उसके बाद ये था धनिया पाउडर। और धनिया पाउडर डालने के बाद, धनिया पाउडर आप अच्छी क्वांटिटी का डालना, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में उसका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और धनिया जो सूखा धनिया होता है, हरा धनिया, वो नहीं था। तो मैंने इनको मिक्स किया और फिर मैंने पराठे बनाने स्टार्ट किए। तो पराठे का प्रोसेस जो था वो इस तरीके से था। पहले मैंने एक छोटी सी लोई बनाई और उसको अच्छे से थोड़ा सा मिड शेप पे बेल लिया था। तो जैसे ही लोई थोड़ी सी बिल गई थी, उसके बाद मैंने उसमें स्टफिंग भरी। स्टफिंग को मैंने ऐड किया, और ऐड करने के बाद, और ऐसा नहीं होता कि मैं स्टफिंग थोड़ी भरूं कि पराठे फटेंगे नहीं। मैं हमेशा स्टफिंग ओवर ही भरती हूँ, बट पराठे कभी नहीं फटते हैं। बट आज मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आप लोग देखेंगे अभी। तो अच्छा खासा मैं पराठों को बेल रही थी। बेलते बेलते अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, मैंने इसको ना पलट दिया था। और देखो अभी तक मेरे पराठे में कोई दिक्कत नहीं हुई, और अचानक मेरे पराठा चिपक गया, और उसके कारण मेरा पराठा जो है वो वहाँ से ही हट गया था। बट मैंने उसको जल्दी से ठीक करके हाथ से थोड़ा सा उसको करा ठीक, और फिर उसके बाद तवे पे सेक दिया। फिर मैंने सोचा आज क्या हो गया, मेरे पहले पराठे के साथ ही मेरे साथ ये गड़बड़ हुई है। अब सेकंड पराठे की तैयारी है। स्टफिंग भर चुकी है, उसको बेला जा रहा है। बेलने के बाद मैं सेकंड पराठों को फिर से करूँगी। भगवान का नाम लेते हुए मैंने ये पराठे बनाए हैं। करके ये पराठे मैं तैयार कर रही हूँ। तो जल्दी जल्दी मैंने इस पराठों को बनाया, एक को बेला, एक में स्टफिंग भरी, और एक पे मैं ऑयल लगा रही हूँ। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। थोड़ा सा कैमरे की वजह से प्रॉपर नहीं आ पा रहा था, शूट नहीं ले पा रही थी। बट मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि पराठा कितने अच्छे से मेरा फूला। और मुझे फिर खुशी हुई, चलो फाइनली एक फर्स्ट पराठा जब आपका बिगड़ जाता है ना, तो आपको ऐसा लगता है पता नहीं सारे पराठे बिगड़ ना जाए। बट मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ कि फ़र्स्ट पराठा मेरा बिगड़ गया, और उसके बाद मेरे सारे पराठे अच्छे बने। क्योंकि मेरा हमेशा अच्छे पराठे बनते हैं। पता नहीं क्या हुआ अचानक कि मेरा पराठा ऐसे फटा, तो मुझे बहुत ही वो लग रहा था कि जल्दी जल्दी बन जाए। फिर मैंने एक एक करके सारे पराठे बनाए जो बहुत अच्छे से बने। फिर मेरी चाची जी की मम्मी आई, जिनको मैंने पराठा दिया कि नानी आप पराठा खाओ। उन्होंने भी बहुत तारीफ़ करी पराठे की। फिर उसके बाद मैंने मम्मी के लिए पूछा। मम्मी को पराठा नहीं देना था क्योंकि उनका शुगर थोड़ा हाई था। तो मैंने उनके लिए भी रोटी बनाई है, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने रोटी भी उनके लिए बनाई है। तो अभी ये पराठे जो है मेरे ऑलमोस्ट सारे तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। तो आज मुझे 5 से 6 पराठे जो थे वो मेरे को अलग निकालने थे, और सारे पराठे जो थे मैंने घर वालों के लिए बनाए थे। और मुझे आज जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बना के लेके जाती हूँ, इसीलिए मैंने 6 पराठे जो थे वो अलग निकाल के रखे थे। तो अभी मैंने एक एक करके ऐसे ही पराठों को जल्दी जल्दी बना दिया है, और पराठे यहाँ पे रेडी होंगे। आप लोग देखिएगा कि पराठे कैसे फूले थे। अभी मैं पूरा शूट आपको दिखाती हूँ। और क्योंकि आजकल संडे को पराठे बनाने का डेली का वो नहीं है, बट आजकल मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि भाभी को भी पराठे अच्छे लगते हैं। तो अभी जो है मैंने इस पे ऑयल लगाया। ऑयल ज़्यादा नहीं लगाया, क्योंकि ऑयल फिर ज़्यादा खाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, और फिर एसिडिटी का इशू भी बहुत होता है। इसलिए ऑयल को बिल्कुल थोड़ा ही लगाया, मैंने थोड़ा ही यूज़ किया।
अगर ज़्यादा आपको लगा हो तो बताना मुझे, फिर नेक्स्ट टाइम से और कम यूज़ करूँगी। तो पराठा फाइनली मेरा फूल गया है, जो मुझे खुशी दे रहा है बहुत ज़्यादा। और पराठा पूरे अच्छी तरीके से फूलने के बाद मैंने अच्छे से उसको सेका दोनों साइड से सेकने के बाद मेरे को जाना था कहीं पे, तो मैं अब रेडी होंगी। इतने मैंने सेल्फ को पूरे अच्छे से साफ़ कर दिया था। पहले मम्मी की रोटी बनाई, उसको अच्छे से पैक वैक करा, फिर सेल्फ को अच्छे से साफ़ किया और फिर मैं निकल गई थी। बट ये है इवनिंग का ब्लॉग। और इवनिंग में जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि आज बेडशीट नहीं बिछी है। मैंने सुबह मॉर्निंग में बेडशीट हटाई थी कि कोई ना कोई तो बिछाई देगा, बट मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब थी कि उन पे हिला नहीं जा रहा था। उनकी गर्दन टूट रही थी, उनकी बॉडी में पेन हो रहा था, तो इसीलिए आज बेडशीट नहीं बिछी है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं करती हूँ। ये देखो सब खा खा के इधर उधर रख दिया है, बट ये नहीं कि उसको अच्छे से कहीं साइड में रख दे। तो आप लोग देख लीजिए कितना इन्होंने घर फैला दिया है। अब जो है मैंने आके सारी चीज़ें को सेट करके रखा है। तो सारी चीज़ें सेट करने के बाद मैंने सोफ़े को सेट किया, और सोफ़े को सेट करने के बाद मैंने बेडशीट को भी अच्छे से सेट किया। दोनों सोफ़े के अच्छे से लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जो इस पे बेडशीट बनाई थी भाभी ने, इस बेडशीट को है ना बहुत, मतलब हम लोग बिल्कुल लाइन से बिल्कुल क्लियर है ऐसे ऐसे करके लगाते हैं, नहीं तो हमें लगता है ये ऊपर नीचे ना हो। तो आप लोग देखो कितने अच्छे से लगाया है। उसके बाद बेडशीट लगाई, बेडशीट के बाद मम्मी को बोला बैठो रिलैक्स करो, और अब आराम से मम्मी को एसी में बैठा दिया है। तो मम्मी ने दिया थम भाभी को, क्योंकि भाभी ने बनाई आज मम्मी के लिए मूंग दाल खिचड़ी, नहीं दाल की खिचड़ी। और मम्मी यहाँ पे मूवी देख रही है, और इस मूवी के साथ साथ भाभी कह रही है मेरी पिक्चर्स अच्छी नहीं आती दीदी। तो मैंने बोला मेरा कैमरा ख़राब है भाभी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फ़ोन अच्छा आएगा तो मैं पक्का दिखाऊंगी। तो अभी मेरी मुंह जो है वो आ रहा था, तो उससे मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी खाने में। तो भाभी टॉर्च मार के मेरी टर्न को, मेरे मुंह के अंदर से सब कुछ देख रही है कि कहाँ कहाँ मेरे को इन्फेक्शन फैल चुका है। तो अभी भाई जो है मेरा दवाई लेने गया है केमिस्ट से, और कुछ सामान लेने गया है। तो अभी भाभी मेरे को बता रही है, भाभी ने कल मेरे को ट्यूब भी लगाई थी, बट उससे मेरे को ज़्यादा आराम नहीं पड़ पा रहा था, बस थोड़ा ही आराम पड़ पा रहा था। बट ये है कि कल से मैं खाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। ये मेरा भाई आ गया है, कह रहा है दवाई नहीं मिली तेरी, सारी केमिस्ट बंद है। मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर मेरे लिए आई खिचड़ी, ये थी खिचड़ी, और फिर उसमें मैंने घी डलवाया था क्योंकि मेरे पे खाई नहीं जा रही थी। फिर घी और दही के साथ खाई। और मेरा भाई जो है वो अंडा बना रहा है ऋतिक के लिए। तो ऋतिक चला गया था, फिर दोबारा आया ये। तो अभी अंडा जो है हमारे घर में बन गया है। फिर ऋतिक ने पिया पानी, और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो अभी जो है भाभी बना रही है रोटी, और ललित जो है अंडे बना रहे हैं। और भाभी रोटी बनाने के बाद उन्होंने अंडे भी उबाले, और उसके बाद ऋतिक की टी शर्ट जो है वो प्रेस करेंगी भाभी, जो कि उनके फेवरेट देवर हैं ऋतिक जी। और उसके बाद अब हम सोते हैं गाइस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो ज़रूर करना। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।